कर्नाटक चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्रोत है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार खत्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में और तेजी आई। ये सब बीजेपी की सरकार की वजह से मुमकिन हो पाया। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार के फायदे गिनवाए और कहा कि दूसरी पार्टी की सरकार कर्नाटक में बनती है तो वह सिर्फ केंद्र से लड़ाई लड़ेगी, लेकिन जिसके चलते कर्नाटक का विकास रुक जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 25 साल में हमें देश को विकसित बनाने की राजनीति करनी होगी। भ्रष्टाचार से लड़ाई, गरीबों से लड़ाई ही बीजेपी का मकसद है, जबकि विरोधियों का, खासकर कांग्रेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महज झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। अब कांग्रेस पार्टी एक्सपायर हो चुकी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फर्क है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार मिटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है। वर्ष 2014 के बाद करप्शन से लड़ाई में कितना तेजी आई है, ये पूरा देश देख रहा है। जनधन, आधार और मोबाइल का जो त्रिशूल है ना, इस त्रिशूल ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा वार किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के 2,75,000 करोड़ रुपए, याद रखिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए जो चोरी होते थे, गलत हाथों में चले जाते थे, भ्रष्टाचार होता था, वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीबों के, देश के युवाओं के काम आ रहे हैं। ट्रैक्टर का एक पहिया आप मारुति कार का लगा दें तो बताइए वो ट्रैक्टर चलेगा क्या? किसी के काम आएगा क्या? वो खुद ही अपनी उसमें बर्बादी करेगा कि नहीं करेगा? जैसे एक ही प्रकार की व्यवस्था गति तेज देती है, वैसे ही डबल इंजन की सरकार गति तेज देती है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क अप्रोच का है। बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोडमैप पर काम कर रहा है। आप देखें, हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है? उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना। हमारा एजेंडा क्या है? 25 साल में देश को विकसित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना। आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है।